हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। हम लोग नवंबर 2023 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के रिवीजन को देखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए जो भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, उसमें इसके आने के प्रबल संभावनाएं होंगी। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अफेयर्स करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माईकॉन्ग को किस देश ने नाम दिया? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका? तो जो बंगाल की खाड़ी में माईकॉन्ग चक्रवात आया था, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो म्यांमार के द्वारा। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में किसका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया है? बीबीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, आशीष नेहरा या गौतम गंभीर? तो वर्तमान के जो बीसीसीआई के हेड कोच हैं राहुल द्रविड़, तो इनका कार्यकाल एक बार पुनः बढ़ा दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए पीआरएसआई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आयुषी सिंह, सुंगति सुंदरराज, स्मृति ईरानी या सौम्या स्वामीनाथन? तो हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए पीआरएसआई नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सुगंति सुंदरराज को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली एयरलाइंस कौन होगी? इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया या स्पाइस जेट? तो नोएडा इंटरनेशनल से पहली उड़ान शुरू करने वाली कौन सी सेवा होगी? तो इंडिगो होगी। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? कुतुब मीनार, मीनाक्षी मंदिर, पोम्पई या अंकोर वाट मंदिर? तो 8वें अजूबे के रूप में किसको मान्यता दी गई है? तो अंकोर वाट मंदिर को दी गई है। अगर देखा जाए, अभी तक का 7 अजूबे थे इस विश्व में, और अंकोर वाट मंदिर कैसा अजूबा होगा? 8वां अजूबा होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी जारी रहने को मंजूरी दी गई है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो फास्ट ट्रैक जो कोर्टें होती हैं, इनको अगले 3 वर्षों तक का जारी रहने के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा? तो जो घोल मच्छी है, इसको राजकीय मछली का दर्जा हाल ही में गुजरात सरकार ने दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या नेपाल? तो यह जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है, यह भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? ए आर रहमान, डॉक्टर सैयदना मुफदल सैफुद्दीन, मोहम्मद हामिद अंसारी या इनमें से कोई नहीं? तो चौथे भारतीय पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन बने हैं? डॉक्टर सैयदना मुफदल
सैफुद्दीन, यानी आपका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? रूमा पाल, सुजाता मनोहर, फातिमा बीबी या आर भानुमति? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का गौरव किसे प्राप्त था? फातिमा बीबी को, जिनका भी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपने नए मेंटर के रूप में नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़, अजय जडेजा, युवराज सिंह या गौतम गंभीर? तो नाइट राइडर्स के अगले नए मेंटर कौन बने हैं? गौतम गंभीर बने हैं। तो आपका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, कतर, भारत या यूएसए? तो आपका राइट उत्तर होगा यूएसए, यानी डी वाला आपका राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ए, संयुक्त अरब अमीरात होगा। यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अभी दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ बच्चन, सौरभ गंगोली, मिमी चक्रवर्ती या अमिताभ घोष? तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरभ गंगोली का, यानी बंगाल का जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वह कौन बने हैं? सौरभ गंगोली बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ऑस्ट्रिया, यूएसए, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो अस्ट्रा हिंद जो सैन्य युद्ध अभ्यास है या भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया? तो यह जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? बी वाला। इस अंडर आईसीसी पुरुष अंडर 19 का जो विजेता इस बार बना है 2024 का, ऑस्ट्रेलिया बना है। यानी यह क्या बना है? विजेता। विजेता जो है इस बार का कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता इसमें भारत रहा था। उप विजेता कौन रहा था? तो उप विजेता जो है भारत रहा था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अरमान मलिक, आर माधवन, विक्की कौशल या वीर दास? तो एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो बी आर दास, वीर दास बने हैं। यानी राइट आंसर आपका डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी या आगरा? तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अयोध्या में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य से की है? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो राष्ट्रपति ने जो नई शिक्षा नीति है इसका राष्ट्रीय शिक्षा अभियान कहाँ शुरू किया है? तो ओडिशा से इसका शिक्षा शुरू किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है? किश्तवाड़, सांबा, बांदीपोरा, कुलग्राम? तो यह जम्मू कश्मीर का जो जियोग्राफी टैग मिला है तो किश्तवाड़ को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर या 24 नवंबर? तो विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी है? फ्रांस, कनाडा, अर्जेंटीना या इटली? तो यह किसके साथ शुरू की है? तो कनाडा के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अरुणिमा सिन्हा, शीतल महाजन, कृष्णापुरी, अदिति अशोक? तो यह कौन बनी है? तो शीतल महाजनी बनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना इडोलॉजी, अंजुम चोपड़ा, मिताली राज या पूनम यादव? तो यह कौन बन गई है? तो डायना इडोलॉजी बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न होगा, सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सुब्बत राव, सुदर्शन राव, राणा कपूर या अभिनंदन आनंद? तो कौन उत्तर हो जाएगा? सुब्बत राव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? विराट कोहली, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल या रोहित शर्मा? तो एक ही विश्व कप में सर्वाधिक रन कौन बनाए थे? विराट कोहली ने अपने नाम ये रिकॉर्ड किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुवाहाटी, जयपुर, फरीदाबाद या लखनऊ? तो इसका आयोजन इस बार फरीदाबाद में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया? यूएसए, फ्रांस, जर्मनी या श्रीलंका? तो आंसर आपका राइट होगा श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्शन प्रोडक्ट का पहल अब कितने स्टेशनों पर चल रही है? 1000, 1037, 1041 या 1150? तो यह कितने स्टेशनों पर चल रही है? तो 1037 स्टेशनों पर। आपका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिज ट्रस, डेविस कैमरन, जेम्स कलेवर्ली या जाकिर अहमद? तो ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? डेविड कैमरन। आपका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? वाराणसी, जयपुर, लखनऊ या ग्वालियर? तो किस शहर को घोषित किया है संगीत का शहर? ग्वालियर को। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेंकट राव रेड्डी, राजेंद्र सिंह भल्ला, वेंकट नागेश्वर चलसानी या उर्जित पटेल? तो अगले कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे? वेंकट नागेश्वर चलसानी होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? सागर शक्ति, संग्राम, परबल या अचल? तो किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया है? संग्राम को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कपूर, अजय सिंह, विनय अवस्थी, हितेश कुमार, यश मकवाना? तो कौन भारत के महासर्वेक्षक बने हैं? तो हितेश कुमार, यश मकवाना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? त्रिशूल, प्रलय, नाग या पृथ्वी? तो किसका सफल परीक्षण किया था? प्रलय का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सैयद अकबरुद्दीन, अर्दिमम बगची, बी चंद्रशेखर या टी नागेश्वर? तो कौन बने हैं? बी चंद्रशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, डेविड वार्नर, सूर्य कुमार यादव या ग्लेन मैक्सवेल? तो यह रिकॉर्ड किसके नाम गया है? ग्लेन मैक्सवेल के नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो तमिलनाडु सरकार ने यह आदेश जारी किया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? कनाडा, केन्या, साउथ अफ्रीका या चिली? तो अभी हाल ही में चिली जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या बड़ौदा? तो इस बार किस राज्य की टीम ने जीता है? तो पंजाब राज्य की टीम ने यह खिताब जीता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग दिसंबर माह के करंट अफेयर्स के संपूर्ण रिवीजन को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।